हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी जो कि 1 फरवरी को पड़ रही है, इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस एकादशी के बारे में तो बात करेंगे ही। सबसे पहले जो विशेष आज बात करने वाली हूँ आपसे, वो आज महा उपायों के बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि सिर्फ एकादशी होती तो ये बातें जो है कम ज़्यादा मैं आपसे कह देती, लेकिन आज के दिन 2 ऐसे महान योग बन रहे हैं जिसमें यदि एकादशी पड़ जाए तो इसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। तो वो योग है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग। बेहद महत्वपूर्ण ज्योतिष शास्त्र में इस योग को माना जाता है। एकादशी के साथ पढ़ने से इनकी महानता और अधिक बढ़ गई है। तो क्या करना है, कैसे करना है, संपूर्ण जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। तो वीडियो को अंत तक जो है वो सुनिएगा। और दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों, आज एक ऐसा मंत्र बताने जा रही हूँ जिससे ही यदि आप जपना शुरू करते हैं तो आप अपने जीवन में निश्चित रूप से बदलाव स्वयं देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दीदी वीडियो आपकी लेट मिलती है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वीडियो बहुत लेट हो जाती है, जैसे कि इस बार हो गया है। तो कुछ व्यस्तता चल रही है, आगे आने वाले समय में आप भी जान जाएंगे कि ये कैसी व्यस्तता है। क्योंकि आपको सही तरीके से वीडियो नहीं मिल पा रही है और समय पे नहीं मिल पा रही है, थोड़ा सा समय से लेट हो जा रहा है। लेकिन इस वीडियो को लेट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो पूरी रात का समय मिल रहा है, सामान कुछ भी नहीं खरीदना है। और हाँ, जब दिक्कत होगी तब कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ज़रूर जुड़ जाइए। दोस्तों, एकादशी के दिन यानी कि 1 फरवरी के दिन पूरे दिन एकादशी मानी जाएगी। वैसे तो दोपहर तक ही एकादशी रहने वाली है, लेकिन एकादशी की विशेषता ये होती है कि जो उदया तिथि, एकादशी या कोई भी त्यौहार जब उदया तिथि में होता है ना, तो पूरे दिन की मान्यता होती है। पूरे दिन आप इस त्यौहार को मना सकते हैं और पूरे दिन उस तिथि की मान्यता बनी रहती है। तो एकादशी तिथि में करना आपको यह है कि आप सुबह सवेरे जो भी नियम एकादशी के होते हैं, जैसे कि व्रतधारी को तो 10वीं से नियम लेना होता है, लेकिन ये विशेष वीडियो जो है वो दोनों के लिए है। व्रत रखते हैं तब तो अति उत्तम है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है ये नियम करना, और व्रत नहीं रखते हैं तो भी मैं उतना ही अनिवार्य मानती हूँ। तो चलिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी चावल का त्याग करेंगे। आज के दिन चावल नहीं खाएंगे, और जो व्रत रखते हैं वो तो अपने व्रत का नियम जानते हैं। और हाँ, हर स्थिति में भगवान जी को आज अन्न का भोग मत लगाइएगा। भोलेनाथ को भी आज अन्न मत चढ़ाइएगा। कोई जैसे हम प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं तो उसमें अनाज डालते हैं, तो आज के दिन देवताओं का भी व्रत होता है एकादशी का, इसलिए आप एकादशी में अन्न का भोग मत लगाइएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सुहागिन महिलाएं आज बाल न धोएं। आज बुधवार का दिन है और एकादशी भी है, इसलिए हम जो है बुधवार को बाल धोते हैं। तो एकादशी पड़ने के कारण बुधवार को यदि आप बाल धोती हैं तो कहा जाता है कि पति की अवनति होती है, यानी कि उनके कार्यों में बाधा आती है, रोड़ा आता है, रुकावट आती है। तो एकादशी तिथि में आप बाल मत धोइएगा। दूसरी चीज़ कि अपने घर में विशेष चावल और जो चिवड़ा वगैरह होता है, क्योंकि आजकल मौसम चल रहा है तो ये सारी चीज़ें, चावल से बनी हुई चीज़ें भी आज के दिन त्याग की जाती हैं, तो ऐसा मत करिएगा। अब आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग और एकादशी है। एक काम कर लीजिएगा, सुबह सुबह केले का पौधा घर में है तो अति उत्तम, नहीं है तो फटाफट मंदिर जाइएगा, 1 लोटा जल में और थोड़ा सा हल्दी मिलाइएगा, और यदि केसर घर में है तो मिला लीजिएगा, नहीं है तो कोई टेंशन ना लीजिए, हल्दी आपका काम बना देगी। हल्दी डाल करके मंदिर में, घर में, कहीं भी आप जाकर के केले के पेड़ को हल्दी वाला जल आज चढ़ा दीजिएगा। आज जल चढ़ाने से जो है आपके जीवन में सभी कामनाएं तो पूर्ण होगी ही, साथ साथ गुरु मजबूत होते हैं। और जैसा कि जानते हैं आप, गुरु ना हर चीज़ के मतलब कि जब भी कोई हमारे यहाँ कुंडली दिखाने आता है तो हम क्या देखते हैं, गुरु की पोजीशन देखते हैं, शनि को देखते हैं, अन्य और सारे ग्रह देखे जाते हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो हमारी नज़र जब स्टॉक पर जाती है तो हम गुरु को ही देखते हैं। गुरु की पोजीशन क्या है, गुरु को मजबूत करने के लिए कल का दिन बहुत विशेष है, और मैं तो कहूँगी हर एकादशी का दिन विशेष होता है। 1 लोटा जल आप केले के पौधे में आप हल्दी डालकर जरूर चढ़ाइएगा। यदि घर में है केले का पौधा तो आज पूरे परिवार समेत आज केले के पौधे में हल्दी डाल करके जल दीजिएगा। उम्र चाहे कोई भी हो, छोटा बच्चा भी डाल सकता है, बड़े बच्चे वो तो ज़रूर ही कर ले जो बच्चे विवाह के इच्छुक हैं, या फिर जिन लोगों के आपसी जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, पति पत्नी के बीच झगड़े
लड़ाई कलह रहता है, तो आप सभी हर एकादशी को ये काम कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ आपको बता दूं, भ्रम में नहीं रखती हूँ, न रखना चाहती हूँ। देखिए, एक दिन जब आप कोई उपाय करते हैं ना, तो बहुत फलदायी नहीं होता है, लेकिन जब आप इस उपाय को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, कुछ ही समय बाद आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इस नियम को आप अपने जीवन में शामिल कर लीजिएगा। आज के दिन नारायण की पूजा के साथ साथ एक काम और करना है, जिस पे आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा गौर करना है। आप हर परिवार में कर लीजिएगा। यदि पीरियड में है तो आप अपने घर में बच्चे से, पति से, या जो भी घर का सदस्य है, करा लीजिएगा। आज के दिन जो जया एकादशी कही जाती है, मोक्ष देने वाली है, साथ साथ धन देने वाली एकादशी भी कही जाती है। और माघ महीना देवताओं का महीना कहा जाता है। भगवान विष्णु का जैसे कार्तिक प्रिय है, वैसे माघ माह प्रिय है। इस महीने में कोई भी पूजा आराधना कर देते हैं, माँ लक्ष्मी के लिए विशेष साधना कर देते हैं, तो स्थिर हो जाती हैं हमारे घर में। मैंने भी बहुत सारे उपाय बताए, आज एक और उपाय आपको बता रही हूँ। आज के दिन आप अपने रसोई घर में जाइएगा, रसोई की दोनों तरफ जो है वो स्वास्तिक बना दीजिएगा। अब कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि हम नीचे स्वास्तिक नहीं बनाते हैं, तो ये कहाँ की परंपरा है? आप खुद सोचिए, ये तो मन का भ्रम है। जब कोई पूजा पाठ होता है तो नीचे स्वास्तिक के रूप में रंगोली बनाई जाती है। हाँ, ये होना चाहिए कि आप उसमें पैर न रखें, बाकी बहुत ज़्यादा भ्रम और झमेले में ना पड़े, वैसे आपकी इच्छा। किचन के दोनों साइड में छोटा छोटा स्वास्तिक बनाइए। सुबह सुबह आपको ये काम करना है, क्योंकि सुबह से ही 7 बजे से ही सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जा रहा है। और आपको क्या करना है कि आप ये स्वास्तिक बनाइए, और जहाँ आप अपने घर का पानी रखते हैं, पानी जहाँ रखते हैं वहाँ भी आपको एक स्वास्तिक बना देना है। पानी आरओ है आपके घर, या फिर बाल्टी में भर के रखते हैं, मटके में रखते हैं, सब मिलाकर जहाँ पीने का पानी रखते हैं वहाँ एक स्वास्तिक बनाएंगे। वहाँ भी जो है अपने पितरों के नाम का आज होता है पूजन, तो वहाँ एक स्वास्तिक बना दीजिए। पितर तो प्रसन्न होंगे ही, साथ साथ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और स्थिर रूप से निवास करती है। दूसरा स्वास्तिक बनेगा आपके घर में जो रसोई का स्थान होता है वहाँ पे। तीसरा होगा जहाँ पे आप अपना स्टोर करके रखते हैं चीज़ें, जैसे किचन है तो नीचे वाला कैबिनेट होता है, उसमें सारी चीज़ें, जैसे कि देखिए महीने का जो सामान आता है, एक साथ दाल, चीनी, नमक जो भी होता है, वो सारा तो हम भर के रखते नहीं। कोई एक स्थान होता है जहाँ पे हम सारी ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उनको भर के स्टोर करके रखते हैं, तो एक स्वास्तिक वहाँ बनाइएगा। इतना कर लीजिएगा, आप देखिएगा फ़र्क। एक महीने में आपको लगेगा कि जो मतलब परिवार में बरकत होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा आज के दिन आप स्वास्तिक बनाकर ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता देती हूँ। देखिए, बहुत सारी जो बच्चियां हैं उनको अब मतलब एक चीज़ से विश्वास ही उठ गया है, शादी विवाह जैसे। अब बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ, इसलिए ऐसा शब्द हमको कहना पड़ रहा है। शादी विवाह से विश्वास ही उनका उठ गया है कि मतलब उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसा अविश्वास फैला हुआ है कि यदि वो किसी दो व्यक्ति की हंसती हुई फ़ोटो देखती हैं तो उसके पीछे वो समझती हैं कि नहीं, ये हंसता हुआ नहीं है, बात कुछ और ही है। यानी कि नकारात्मक विचार इस तरह से हावी हो चुका है रिश्तों में, यानी कि पति पत्नी के रिश्तों में इतनी गहरी दरार हो चुकी है। यदि ऐसा हो चुका है ना, तो आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक मंत्र बताती हूँ। इस मंत्र को आप प्रतिदिन एक माला पढ़ा करिए। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं वो बता देती हूँ। अब एक चीज़ बता दूँ आपको कि यदि विवाह में दिक्कत है तो भी पढ़ सकते हैं, संतान नहीं है तो भी पढ़ सकते हैं, बच्चा आपका कहना नहीं मानता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है बच्चे का व्यवहार आपको, तो आप पढ़ सकते हैं। और हाँ, यदि घर में धन नहीं है, लक्ष्मी नहीं रुकती हैं, या सब मिलाकर कहूँ कि जीवन में कोई कष्ट है, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, कुछ भी हो, आप इस मंत्र का जप किया करें। क्योंकि देखिए, जब फ़ोन पे बात होती है तो उसमें एक चीज़ होती है, लोगों को लगता है कि मतलब जैसे हम ही दुखी हैं, लेकिन जब आप इस चीज़ को समझेंगे ना कि इस दुनिया में सभी दुखी हैं, बस थोड़ा बहुत सुख उनके पास है जो भगवान की भक्ति में, भजन में लगे हुए हैं, अटूट विश्वास रखते हैं प्रभु पे। वो सोचते हैं कि आज नहीं तो कल हम इस दलदल से निकल जाएंगे, वही इस जीवन में सुखी हैं। तो वैसा विश्वास, वैसा प्रेम भगवान के प्रति आपको भी लाना होगा, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरनर उतर ही पारा। अब देखिए, मैं तो आपको कहती नहीं हूँ डेली कि आप हर हर महादेव लिखा करिए, लेकिन आपको ये चीज़ देखना चाहिए, अब एक नियम बनाना चाहिए कि जब आप वीडियो देख रहे हैं, मेरी ही नहीं किसी की, तो आप कमेंट बॉक्स में भगवान का, जो भी भगवान आपके हो, जो भी भगवान हो, जिस देवी देवता, एक बार लिख लीजिए ना। नाम लिखने से आपकी शक्ति तो बढ़ेगी, साथ साथ प्रभु की कृपा तो मिलती ही रहेगी। तो अब मैं आपसे ये कह रही थी कि आप इस मंत्र का जप जरूर करिएगा। किसी भी संकट में, किसी भी तकलीफ में पड़े हुए हैं तो इस मंत्र को ज़रूर जप लीजिएगा। और हाँ, ये
मतलब बहुत पुराने समय से हमारे परिवार में इस मंत्र की मान्यता है कि ये ज़बानी हर बच्चे के मुंह पे याद है। चलिए मैं पढ़ के बता देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ओम शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमल योगभिर्दानगम्यं वंदे विष्णु भयभहरं सर्वलोकैकनाथम। तो ये चीज़ आप जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये मंत्र आपको किसी किताब में थोड़ा सा अलग मिलेगा और यहाँ पे आपको अलग मिलेगा, और जो मैंने पढ़ा वो चीज़ अलग मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि मंत्रों में थोड़ी सी असमानता होती है, लेकिन इसका अर्थ और मतलब यही होता है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, और आप जो है इस मंत्र को एक माला ज़रूर जपा करिए। दिक्कत होती है थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा शब्दों को तोड़ तड़ कर, संस्कृत की यही विशेषता होती है, इसको 2 खंड में तोड़ देते हैं। तो जैसे मान लीजिए शांता कारम, यदि इसको तोड़ देंगे तो आप आराम से पढ़ लें। भुजंग शयनम पद्म नाभम सुरेशम, आसानी से इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। संस्कृत की विशेषता बार बार बताती हूँ, उसको तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे तो कोई मंत्र हो, कोई श्लोक हो, कोई श्रुति हो, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मंत्र आजमाया हुआ है, आप इसको 1 माला प्रतिदिन पढ़िए। और हाँ, बहुत ज़्यादा जल्दी है, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं आप, कोई टेंशन नहीं, आप 1 माला मत पढ़िए। यदि आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो 21 बार इस मंत्र को जपिए, हाथों की उंगलियों पर गिन करके। और 2-3 महीने में जिस किसी कामना के लिए आप उसके नज़दीक, उसके समीप पहुंचते हुए नजर आएंगे। ऐसा करके देखिएगा, ये सिर्फ हवा में नहीं बोल रही हूँ, करिएगा। और प्रभु के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर आप भगवान के प्रति विश्वास नहीं रखेंगे तो एक चीज़ मानिए, आप चाहे यज्ञ करिए, हवन करिए, अनुष्ठान करिए, कभी भी जीवन में आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान के प्रति विश्वास ही भगवान है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, ये सारी जानकारियाँ आपको कैसी लगी बता दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ, पारण कब करना है। तो देखिए, पारण का ध्यान रखिएगा। व्रतधारी लोग जो है वो 2 तारीख को सुबह, ध्यान रखिएगा, 7 बजे से 9 बजे के बीच जो है वो पारण कर लेंगे। 9:15 तक आप, 7 बजे से 9:15 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और हाँ, और अच्छी लगे वीडियो तो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अच्छी लगे तो आप जो है मुझे भी बता सकते हैं। कोई कमी है तो वो भी बताइए, मैं सुनने को तैयार हूँ। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।